Friends, how are you? I am Reena and today I am discuss with you chapter number 1, Matter in Our Surroundings, from ninth class Science NCERT book, and the topic of today is Can matter change its state? क्या मैटर जो होते हैं हमारे वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। यानी कि बेटा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो बनता है उसको हम मैटर बोलते हैं। फिर हमने देखा कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैटर की हमारी 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर सम डिस्टेंस पे, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है भी। ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सॉलिड की क्या थी कि इनके बीच में ये लेस कंप्रेसिबल हैं, लिक्विड भी लेस कंप्रेसिबल, लेकिन गैस जो है वो कंप्रेसिबल है। ऐसे ही इनकी 4-5 इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी भी हमने। फिर कहता है कि हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डीपली स्टडी कर लिया है। फिर ये पूछता है कि जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट्स चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है भी। तो कहता है वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। कहता है कि हम सब जानते हैं, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है बेटा, वो 3 स्टेट्स के अंदर वो भी एक मैटर है, और वो तीनों स्टेट्स में लाई करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। फिर कहता है लिक्विड सॉलिड एज एन आइस, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जब होता है वाटर हमारा तो वो आइस की फॉर्म में होता है, बर्फ़ की फॉर्म में होता है भी। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड, यानी कि लिक्विड से तो हम फैमिलियर हैं भाई, जैसे सिंपल पानी हम पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, नॉर्मल पानी, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। फिर आते हैं गैस की फॉर्म में। गैस की फॉर्म में क्या होते हैं कि जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वेपर की फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होगी, उसकी गैसियस फॉर्म होगी भी। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। कहता है कि तब क्या होगा जब मैटर भी अपनी स्टेट चेंज कर दे। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज स्टेट, यानी कि जब उसके पार्टिकल्स जो हैं तब क्या होगा जब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या राइज किया बेटा कि क्या होगा जब जब कोई मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर आ जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने अराइज किया यहाँ पे कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना वो अपनी स्टेट चेंज कर दें तब क्या होगा। ठीक है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, यानी कि इनकी जो स्टेट होती हैं उनके अंदर चेंज किस तरह से आता है भाई, कैसे आता है। वी नीडेड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की ज़रूरत है भाई, इन्हें जानने की ज़रूरत है, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है भी है कि नहीं भी करता भी। ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया भी। कहता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है भाई, किसके ऊपर, इसकी स्टेट्स के ऊपर। तो कहता है एक्टिविटी के थ्रू टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। कहता है कि आपको एक 150 ग्राम की आइस लेनी है बीकर के अंदर, और उसको लेबोरेटरी के जो थर्मोमीटर होते हैं उसको सस्पेंड करना हो, और क्या करना है भी, उसके इट्स ब्लब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस, और जो ब्लब है यानी कि जो थर्मोमीटर होता है हमारा, जैसे कि डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है, ये जो है ये हमारा क्या है, थर्मोमीटर। इस तरह से लेबोरेटरी स्टैंड के साथ रखना है, यानी कि नीचे हमने क्या रख दी भाई, 150 ग्राम ऑफ आइस रख दी। तो जो नीडल है इसकी, जो हेड है इसका, ये हमें बर्फ़ से टच कर के रखना है भी। ठीक है। और नीचे से हम इसको हीट देंगे। ये हमारा बिकर है, ये ग्लास रोड है या ग्लास ट्रे भी बोल सकते हैं, इससे हम इसको घोलेंगे। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो आइस है हमारी वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो हम जैसे ही ग्लास स्टीयर से घोलेंगे, यानी कि इसको स्टीयर को घुमाएंगे, तो क्या होगी, वो आइस जल्दी से मेल्ट हो जाएगी भी। ठीक है। फिर सेकंड
के अंदर देखो हमारा फर्स्ट के अंदर तो आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, लेकिन जो सेकंड हमारा डायग्राम है, बी डायग्राम जो है, इसके अंदर देखिए जो पारा है, मरकरी जो है वो कहाँ पर चली गई है, यानी कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। और हमारा जो आइस थी वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वाटर की फॉर्म में आ गया। पहले किसकी फॉर्म में था, आइस की फॉर्म में था वो, ठीक है। आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। तो कहता है कि आपने डायग्राम ए और बी देखे भाई। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, आपने स्टार्ट करना है बीकर को गर्म करना स्टार्ट करना है, यानी कि आप फ्लेम को धीमी आंच पे क्या करोगे, आप बीकर को गर्म करोगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्टिंग मेल्ट, आप फिर क्या करना है, आपको उसका टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। नोट द टेम्परेचर व्हाट ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर, क्या आपको भाई टेम्परेचर जो है जब आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट ही करती है तो क्या वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजमेंट आता है तो आप उसको नोट करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है आपकी सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर आपको जो टेम्परेचर है आपने नोट किया भाई। पहले सॉलिड पे था तब भी देख लिया आपने उससे थर्मोमीटर की हेल्प से कि कितना टेम्परेचर है, और वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तब भी आप क्या कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हो। ये सब आपने नोट कर लिया। फिर कहता है नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, कहता है कि आपने एक ग्लास रोड लेनी है, ग्लास आप इसको स्टर भी बोल सकते हो। ग्लास रोड से आपको बीकर के अंदर जब हीट प्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो उसको आपको स्टीर करना है, यानी कि हिलाते रहना। स्टीर का मतलब होता है हिलाते रहना, तब तक आपको उसको हिलाते रहना है स्टील रोड को या ग्लास रोड को, जब तक कि वो वाटर के अंदर वो जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। कीप ए केयरफुल आइज ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज, आपको अपनी निगाहें वहीं पे जमाए रखनी है, किसके ऊपर भाई, थर्मोमीटर के ऊपर, जब तक कि आपका जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट ना हो जाए भाई, वेपर में, यानी कि लिक्विड से आप किस में चेंज कर रहे हैं, हम गैस में, ठीक है। देखो आइस से जब मेल्ट हुई वाटर के अंदर तो उसने अपनी स्टेट चेंज की, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई, लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसने अपनी जो थर्ड स्टेट है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को थर्मोमीटर की हेल्प से देखेंगे भाई। फिर इसके बाद कहता है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट इनटू द गैस स्टेट, यानी कि पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से वो वापस गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके जो टेम्परेचर जो है, यानी कि टेम्परेचर जो है उसके अंदर कितना चेंजमेंट आया है, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद कहता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द साइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब भी टेम्परेचर हमारे सॉलिड का इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, यानी कि आइस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। उनके इंक्रीज होने से, यानी कि उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, और क्या होंगे, जब उनके बीच में वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, उनके बीच में स्पेस भी आएगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगी भी, कम हो जाएगी। तो कहते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। फिर कहता है द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी वीक हो जाएगी तो क्या होगा भाई, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग कम होती जाएगी, और वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगी और जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, तो वो इजीली मूव कर पाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको अगर चॉकलेट दी जाए तो वो खाता रहता है, खुश रहता है, लेकिन अगर उसको ये बोल दिया जाए कि चॉकलेट नहीं खानी तो वो उदास होकर बैठ जाता है, यानी कि उसके ऊपर बाउंडेशन लगी।
लेकिन अगर उसको कोई धमकाने वाला नहीं होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा, तो वो जितनी मन करेगा उतनी खाएगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी घूमेगा, कहीं भी खेलेगा, ठीक है। तो वही काम हमारे इन पार्टिकल्स के बीच में होता है। जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो वे क्या करते हैं, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज को रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, क्या कहता है कि यह स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, जब सॉलिड हमारा मेल्ट होता है एंड इन इज कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। जो यह स्टेज वह स्टेज है जिसके अंदर हमारा जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड के अंदर तो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो क्या थी भाई, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो, लेकिन क्या होता है बेटा, जैसे ही उनके बीच में बॉन्डिंग टूट जाती है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। वो स्टेज हमारी क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है। फिर कहता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी पूछ सकता है, कभी भी हायर क्लासेस में जाने के बाद भी आपसे पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड जो है मेल्ट हो जाए, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। यानी कि कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसका लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ये नहीं कि वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, नहीं, उस चीज़ का वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हमारा वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस भी, तो ज़रूरी नहीं है कि मिल्क भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं, ये हमारा किसका है, सिर्फ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सभी का मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं भाई, मिनिमम टेम्परेचर पे जब कोई मैटर है या सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो उस सॉलिड का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा किसका ले रहे हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने वाटर का, तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या दर्शाता है भाई, वो ये इंडिकेट करता है कि जो सॉलिड है हमारा, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं भाई, मैटर के अंदर किस चीज़ से मिल के बना हुआ, पार्टिकल से। तो कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये इंडिकेशन करता है, ये इशारा देता है कि जो सॉलिड है हमारा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना हाई लेवल तक उनके बीच में बॉन्डिंग है भाई, ये दर्शाता है भाई। फिर इसके बाद कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आइस इज़ 273.15 किलो, यानी कि केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा आइस का है वो कितना है, 273.5 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज़न कहेंगे भी। यानी कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, हमारा आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा 273.15 केल्विन है, ठीक है। ये केल्विन के अंदर दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है अभी। तो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। क्योंकि सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे टूट कर किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर। तो टूटना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इन इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। कहता है कि जब हमारा सॉलिड होता है, कोई भी सब्सटेंस हमने सॉलिड लिया, जैसे आइस ही ली थी, जब वो मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको जितना हमने टेम्परेचर दिया था, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, वो थर्मोमीटर के अंदर शो नहीं हो रहा। थर्मोमीटर के अंदर जो पहले टेम्परेचर था वही एज इट इज शो हो रहा है, रिमेन सेम। तो कहता है कि जो वो हीट है, हीट एनर्जी हमने सप्लाई की थी
वो कहाँ गई, वो क्या होती है बेटा, उस वो चीज़ की वो लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। कहता है कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया या एक्टिविटी की तो देखा कि आइस जब तक मेल्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि जब तक वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर नहीं कन्वर्ट होता तब तक आइस का जो टेम्परेचर था वही रहता है भाई। तो कहता है कि सॉरी दिस हैपन इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। तो जो हमारा हीट दे रहे हैं हम बीकर को कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन वो हीट जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है उस हीट का, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। जबकि हम क्या है बीकर को कंटिन्यूअसली लगातार क्या दे रहे हैं भी, हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ भी नहीं रहा। तो कहता है दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, जो ये हीट होती है वो यूज़ होती है किसके अंदर भी, सॉलिड से उसकी लिक्विड स्टेट को के अंदर चेंज करने में हो रही है भी, यूज़ हो रही है हमारी। तो फिर क्या कहता है, स्टेट ऑफ द ओवरकमिंग ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। कहता है कि जो ये हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रही है भी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको तोड़ने की काम में लाई जा रही है, ठीक है। ओवरकम यानी कि उनके जो पार्टिकल्स यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं ये वाले, इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने के लिए यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस करने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। क्या कर रही है भाई, जो हमारी आइस है वो सारी हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हाइडन इनटू द कंटेंट्स टू द बीकर एंड इट जो नोन एज लेटेंट हीट। यानी कि वो क्या कर रही है भी, वो हम इससे हमें ये बात का पता चलता है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट, इससे हमें ये कंसिडर होता है कि जो हीट है बीकर के अंदर, बीकर जो कंटेंट लिया है हमने वो क्या कर रहा है, इस हीट को छुपा रहा है, हिडन कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। लेटेंट का वर्ड का मीनिंग होता है हिडन यानी कि छिपाना। लेटेंट का मीनिंग क्या बताया बेटा इसने, छिपाना, हाइडन। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कहता है कि वो हीट एनर्जी की अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो चेंज करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी लेटेंट हीट के फ्यूज़न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोला जाएगा भाई उसको। फिर कहता है कि सो द पार्टिकल इन द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। कहता है इसी वजह से, इसीलिए जो पार्टिकल्स जो हमारे वाटर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उनके बीच में क्या होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि वो सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि वो पहले इस टेम्परेचर पे क्या थे, भी सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन अब भी वो इसी टेम्परेचर के ऊपर उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, वो किस में आ गए हैं, लिक्विड के अंदर आ गए हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। इसके अंदर जब हम इसको हीट अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, देते हैं, तो वो जो एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी जो हमने सप्लाई की है वाटर के पार्टिकल्स को, वो क्या करती है कि उसको फास्ट कर देती है, उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को फास्ट कर देती है एट ए सर्टेन टेम्परेचर। और एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, वे पार्टिकल्स जो हैं हाइयर एनर्जी की वजह से ब्रेक फ्री होकर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में टूट जाती है, तो वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं भी। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इसी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो उबलना स्टार्ट कर देता है उसको हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग इज ए बक फिनोमिना, ये हमारा क्या होता है, बॉइलिंग जो होता है वो बक फिनोमिना होता है हमारा। पार्टिकल्स फ्रॉम द बक ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। कहता है कि जो बक फिनोमिना के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी को होल्ड किए हुए होते हैं, किस स्टेट में, वही चेंज इनटू वेपर स्टेट, लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर जाने के लिए, यानी कि लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर जाने के लिए। कहता है फॉर वाटर द टेम्परेचर 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, यानी कि 273 के अंदर हमने क्या किया, 100 डिग्री ऐड कर दिया, वो हमारा बन गया 373 केल्विन। यानी कि केल्विन को हमने, डिग्री सेल्सियस को हमने किस में चेंज कर दिया, केल्विन के अंदर चेंज कर दिया भाई। तो कहता है कैन यू डिफाइन दैट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप ये डिफाइन कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है, कि किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। डू इट इन द सेम वे एज वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या आप इसको भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी उसी तरह डिफाइन करोगे जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था भाई, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते समय उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में जो एनर्जी गेन किए हुए, होल्ड किए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, जब वे वेपर जो होते हैं हमारे वो अपने अंदर क्या किए होते हैं, उस एनर्जी को होल्ड किए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कहता है कि आप इनमें से क्या सेम, दोनों का जो वे है वो सेम है, तरीका जो है वो सेम है। पार्टिकल इन स्टीम, आपने देखा होगा कि जब भाप बनती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कहता है कि जब आपने देखा होगा, जब पानी जो उबलना स्टार्ट हो जाता है तो उसके जो भाप बनती हैं, वेपर जो बनते हैं वो, और जो पानी बॉयल हुआ है उसके अंदर जो हीट ऑफ एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों भी, जब हम किसी चीज़ को ढक्कन से उठाते हैं, जो भाप लगती है तो हमारा हाथ अंदर तक जलता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन एक ऐसा ही उबलते हुए पानी के अंदर डालोगे आप तो उसमें इतनी जलन नहीं होगी जितना कि स्टीम से जलता है हमारा हाथ। तो कहता है दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, क्योंकि गैसेस फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा भाई, एनर्जी को वो ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से कहता है जब सॉलिड स्टेट को हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड को और हीट देते जा रहे हैं तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब गैसेस स्टेट को हमने कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इसको और कूल कर दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि जो स्टेट होती हैं वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं भी। फिर कहता है सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing of the temperature। यानी कि इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, क्या रिजल्ट निकलता है, वो ये है कि जो मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में क्या हैं, कन्वर्टेबल हैं भाई, आपस में एक दूसरे के साथ वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू, विद द टेम्परेचर, इनके टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो वो अपनी स्टेट क्या कर लेंगे भाई, चेंज कर लेंगे। अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो वो लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। फिर कहता है वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने भी पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे चारों तरफ है वो भी अपनी सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो सकता है, किसके द्वारा, एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट देने के बाद भी। बट देयर आर सम
दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्स विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। परंतु कुछ एग्जांपल हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं बेटा, सॉलिड से हमारे किस में, गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो रहे हैं, यानी कि वाइस वर्स है, और गैसेस से सीधे हमारे सॉलिड के अंदर चेंज होते हैं, चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और ऐसे ही हमारे सॉलिड से किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से सीधे डायरेक्ट हमारे सॉलिड के अंदर चेंज हो रहे हैं। जैसे इसने एक्टिविटी 1.3 के अंदर क्या कहता है, 1.113 के अंदर कहता है टेक सम कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड। आपको या तो कैम्फोर लेना है या फिर अमोनियम क्लोराइड ले लो, उसको क्रश करना है, फिर एक चिमनी लगानी है आपको। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क। और आपने क्या लेनी है, चाइना डिस्क लेनी है, वो कटोरी की तरह होती है बेटा, ऐसी बस उसकी एक चोंच सी निकली हुई होती है, वो उसको बोलते हैं चाइना डिस्क। वो वाइट कलर की होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको पता चल जाएगी कि चाइना डिस्क किसको बोला जाता है। तो वाइट कलर की होती है। आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि वाइट कलर की होती है हमारी चाइना डिस्क। तो एक आपको वो ले लेनी है। उसके अंदर आपको फनल वगैरह क्या करनी है, ऊपर से ऊपर रख देनी है। फिर कहता है पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल। और स्टीम, वो जो फनल आपने उसके ऊपर रखी है, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा या कॉटन लगा देंगे, जिससे कि जो भाप है वो बाहर ना निकल पाए। फिर क्या कहता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का हम क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन कर रहे हैं। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नहीं सॉलिड से सॉरी उसके अंदर करते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जो अमोनियम क्लोराइड हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था, इसको डायरेक्ट हम गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। यानी कि यहाँ पे हम सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कर रहे हैं। तो देखो ये हमारी क्या है कि ये हमारा बर्नर है, हम हीट कर रहे हैं इसको। ये चाइना डिश से, इसके अंदर हमने क्या लिया है, हमारा अमोनियम क्लोराइड लिया। ये हमारी फनल है, और ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, कॉटन लगाया हुआ है, ताकि जो वेपर बनेंगे वो बाहर ना जा सके। ठीक है, धीरे धीरे जैसे अमोनियम मेल्ट होता जाएगा, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा, तो फनल के चारों तरफ यानी कि वॉल के चारों तरफ वो वेपर हमें दिखाई देंगे भी। ठीक है, तो कहता है नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करना है धीरे धीरे और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फ्रा फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी। आपने क्या देखा भी, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो एक्टिविटी के अंदर आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, ये देखना है हमें। क्या ऑब्जर्व होता है बेटा कि एक चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि वो चेंज, क्या चेंज बेटा, कि एक चेंज किसी स्टेट के अंदर डायरेक्टली सॉलिड से हमारा किसके अंदर चेंज हो रहा है, गैस के अंदर, विदाउट चेंजिंग लिक्विड। यानी कि बीच में जो लिक्विड होता है उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, ये सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। यानी कि इन्होंने एक स्टेट को पीछे बीच में छोड़ दिया, यानी कि सीधे सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस के अंदर चेंज होगा। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस, हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर लेती हैं बगैर बीच में जैसे लिक्विड वाली स्टेज को उन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में जाए बगैर ही। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि और डायरेक्ट गैस से हमारे सॉलिड के अंदर जब कन्वर्ट होती है, लिक्विड में आए बगैर ही सॉलिड, गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होगी, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, उसकी डिपोजिशन स्टेट बोलेंगे भी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड, इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्रेशर। यानी कि जो इनकी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए सेकंड इसका फैक्टर कौन सा है भाई, प्रेशर है। यानी कि पहला फैक्टर हमने पढ़ा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फिर गैस में चेंज हो जाएगा। कुछ यूनिवर्स में ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से हमारे गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं,
और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट हमारी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होंगी वो सब्लिमेशन होंगी, जो गैस से सीधे यानी कि वेपर से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर यानी कि आइस के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, डिपोजिशन प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इसी तरह है, हमारा जो ये मैटर होते हैं, मैटर की स्टेट होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। तो वो किस तरह से होगा वो हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है बेटा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो कम होती जाएगी, वो कंटिन्यूसली पार्टिकल जो होंगे कंप्रेस होंगे तो इकट्ठे होंगे भी, तो उनके अंदर क्या होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। कोई भी चीज़ है, गैस है, मान लिया फॉर एग्जांपल हमारी गैस लगा ली हमने, गैस को जब हम कंडेंसेट करते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जब इनको हमने फोर्स लगाई यहाँ से भी और यहाँ से भी प्रेशर डाला, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि कंडेंसेट हो जाते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये है प्रेशर का इफेक्ट, जो हम कल डीपली स्टडी आउट करेंगे भाई। थैंक यू एंड वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।